29 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणामों को लेकर विद्यार्थियों में खुशी देखी गई। प्रदेश सहित जिले की प्रवीण सूची में स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं ने इसका श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। वहीं अपने विचार मीडिया के माध्यम से व्यक्त किए। प्रदेश की प्रवीण सूची में नवम स्थान हासिल करने वाला एमसीएस स्कूल का छात्र मृदुल पटली इंजीनियर बनना चाहता है, जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जेईई की तैयारी कर रहा है। उसे पूरी उम्मीद है कि वह जेईई को प्रथम प्रयास में ही पास कर सकता है। मैंने इस साल की शुरुआत से पढ़ाई शुरू कर दिया था और आखिरी के 1 मंथ में पूरी जोर लगा दिया। तो क्या लगा आपको इस पूरे जो प्रदेश में 9वें स्थान पर इसका श्रेय किसको देंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको तैयारी कराने में कहे या मोटिवेशन किसका ज़्यादा? मोटिवेशन में तो सबसे पहले मेरे पापा आते, मेरे पेरेंट्स, और फिर टीचर्स की मेहनत और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत। पापा की बात करें तो क्या करते हैं पापा आपके? पापा हमारे फार्मर हैं। तो किस प्रकार से आपको कहते थे पढ़ने के लिए? पढ़ाई में कई बार डिमोटिवेट हो जाता था, तो मैं अपने पापा को कॉल कर लेता था, वो मुझे समझाते थे और फिर मैं शुरू हो जाता था पढ़ाई। एमसीएस स्कूल की छात्रा प्रकृति साहू ने जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान हासिल किया है। गणित संकाय से उच्चतम अंकों में सफलता हासिल करने वाली प्रकृति का कहना है कि उसे पढ़ाई में माता पिता सहित गुरुजनों का अच्छा सहयोग और मोटिवेशन मिला। वर्तमान में वह जेईई की तैयारी कर रही हैं और भविष्य में स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हैं। और मैं मैथ्स ग्रुप में थी। कितना परसेंट बना है? 94% बना। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को और मेरे पूरे फैमिली मेम्बर्स को इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। जैसे कि आपके मम्मी पापा भी टीचर हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे? जब भी मैं लो फील करती हूँ, जब भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मुझे दे इंस्पायर मी, दे मोटिवेट मी और बोलते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है और मार्क्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हमको बस हार्ड वर्क करते जाना है। अच्छा, कभी प्रतिशत के लिए नहीं कहा कि इतना ही बनाना है, कैसे ही? नहीं, कभी नहीं, नेवर। आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे आप? मैं अभी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। दादाबाड़ी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हसबन कुरैशी ने कॉमर्स संकाय से जिले में प्रथम स्थान अर्जित किया है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए सेल्फ स्टडी को महत्व देती हैं। जिनका कहना है कि अच्छे से विषय के डाउट क्लियर हों तो विषय को समझना आसान होता है। कॉमर्स कितने परसेंट बने आपके अभी? 91.6% बने हैं। कौन सा स्थान प्राप्त किया अपने भी जिले में? कॉमर्स ग्रुप में फर्स्ट आया है। किस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन रही है एग्ज़ाम्स को लेकर के? फ़िलहाल तो मैंने ऐसा पढ़ी थी क्योंकि ऑनलाइन चल रही थी सारे, तो मैंने सेल्फ पढ़ी थी और स्कूल में आती थी कभी कभी, पर स्कूल में भी अच्छा पढ़ाते थे हमें और अलका मैम ने भी सपोर्ट किए, घर वालों ने भी सबने सपोर्ट किए, तो सबके सपोर्ट से। जैसे कि 2 सालों से एग्ज़ाम नहीं हुई थी, फिर कोरोना काल लग गया, इससे क्या कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रभावित हुआ है आपका या फिर? जी, पहले 10th में ज़्यादा % बने थे, लेकिन 12th में ठीक है कम बने, लेकिन कुछ नहीं होता, आगे कवर कर दूँगी क्योंकि बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं दी थी इस वजह से। अच्छा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं BA-LLB करूँगी, मैं सिविल जज बनना चाहती हूँ। विवेक ज्योति स्कूल की छात्रा विधि कावड़े ने 12वीं की परीक्षा में जिला प्रवीण सूची में तृतीय स्थान हासिल किया है, जिससे पूरा शालेय परिवार गौरवान्वित है। उनका मानना है कि यदि आप पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड परीक्षा कठिन नहीं है। एक्स आर्मी मैन की बेटी विधि कावड़े आगे चलकर IAS बनकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। 93.6। क्या उम्मीद किए थे आपने, कितना बने? उम्मीद तो ज़्यादा थी, 95 तक थी, बट थोड़ा कम हो गया। किस प्रकार की तैयारी करते थे आप? तैयारी तो नॉर्मली ही रही है। जैसे कि बीच में कोरोना काल आ गया, उस समय स्कूल बंद हो गई, पढ़ाई आपकी हुई नहीं, परीक्षा जल्दी ले ली गई, तो ऐसी स्थिति में फिर कैसे आप मैनेज किए? कोविड की वजह से तो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बट ऑनलाइन क्लासेस के कारण टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए, सब कुछ अच्छे से समझाया। कोविड की वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ अच्छे से पढ़ाया। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे आप? मुझे सिविल सर्विस में जानना है, आई वांट टू बी एन IAS। अच्छा, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं या कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि अगर से एक दिन अगर से वो चाहेंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ ले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो साल भर की पूरी उनको पढ़ना चाहिए कि पूरा वो लोग अच्छे से पढ़े
जो भी चीज़ें टीचर्स बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो लोग पढ़ ले ताकि एटलीस्ट वो पास तो हो जाए। इतना टफ नहीं होता, वो वैसे इंपॉर्टेंट सब चीज़ें पढ़ लेंगे जितना टीचर्स पढ़ा रहे तो पास तो आराम से हो ही जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मैथ्स। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर की छात्रा सानिया कुरैशी ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कला संकाय से पूरे जिले में प्रथम स्थान अर्जित किया है। मध्यम परिवार से आने वाली सानिया प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनकर जनता की सेवा करना चाहती है। परीक्षा के दौरान शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करने वाली सानिया के पिता पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित हैं। मां फरजाना कुरैशी बेटी की इस सफलता से उत्साहित हैं और उसका कहना है कि बेटी प्रशासनिक सेवा में आ जाए। जी धन्यवाद। मैंने अपनी तैयारियां अलग अलग अपना शेड्यूल बना के रखा था, सेल्फ स्टडी की है मैंने, और मैंने जब दिन में जितना पढ़ना है उतना मैंने अपनी अलग शेड्यूल बना के रखा है कि मुझे दिन में कितना पढ़ना है, स्कूल से आने के बाद कितना पढ़ना है और रात में कितना पढ़ना था, इससे मैंने उसी के हिसाब से पढ़ाई की। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? जी मैं सफलता का श्रेय अपने स्कूल के सार शिक्षकों और अपने घर, अपने मम्मी पापा, बड़े पापा, बुआ, इन सबको देना चाहूँगी। और मेरे पापा वैसे पैरालिसिस है, इसके बावजूद भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की मन लगा के। अच्छा, क्या मतलब आपने अब उद्देश्य बनाया, क्योंकि यदि आपने टॉप किया है तो आगे की किस तरह आपकी तैयारियां होगी या क्या बनना चाहती हैं आप? जी मैं आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहती हूँ। और उस कंपटीशन एग्ज़ाम में पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप कौन सी सर्विस, सिविल सर्विस में जाना चाहेंगी? जी मैं डिप्टी कलेक्टर एसडीएम की इसमें जाना चाहूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किरनापुर के छात्र कुणाल गौतम ने जिले की प्रवीण सूची में तृतीय स्थान हासिल किया है। उनका भी मानना है कि सेल्फ स्टडी और पढ़ाई के प्रति समर्पण ही आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। वह 12वीं की परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं और भविष्य में वे भी सिविल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। मैंने अपनी तैयारी के लिए तो पहले एक शेड्यूल बना लिया था जिसके अनुसार मैं अपनी पढ़ाई स्टडी करता था और अपनी सेल्फ स्टडी भी करता था। कितने घंटे क्या पढ़ाई के लिए आपने निकाला था सुबह और रात्रि में? मैं सुबह के समय पढ़ाई को 2 से 3 घंटा देता था और उसके साथ रात में ही पढ़ाई होती थी और दोपहर को पढ़ाई के लिए बहुत समय दिया करता था। आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसके बाद मेरी सफलता का तो श्रेय मेरे माता पिता को जाता है और उसके साथ में मेरे शिक्षकों को जिन्हें मुझे अच्छी टीचिंग किया और जिसके कारण मैं इस सफलता को प्राप्त किया। आगे क्या उद्देश्य रहेगा आपका, क्योंकि 10th है आपकी, तो अभी आपने क्या तैयारियां और आगे आपको करनी है, क्या सोचा है आपने? पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं 12th की जो एग्ज़ाम है उसमें पूरे प्रदेश में टॉप करूँ और आगे सिविल एग्ज़ाम के लिए अच्छी सिविल एग्ज़ाम की पढ़ाई करूँ। सब्जेक्ट का चयन आपने किया है अभी या करने के हैं, क्योंकि 11th में आपको सब्जेक्ट तय करना है? सब्जेक्ट मेरा मैथ्स रहेगा। क्या उसे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ। विषय का लक्ष्य और शेड्यूल ने कुणाल बिसेन को सफलता दिलाई है। सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किरनापुर के छात्र कुणाल बिसेन की सफलता पर मां बहुत खुश है। परिवार के मान को बढ़ाने वाली बेटी को हमेशा परिवार ने पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी तैयारी एक शेड्यूल के हिसाब से थी। मैंने हर विषय के लिए टाइम बना के रखा था। हर विषय को मैंने 1-1 घंटा दिया। हर विषय को 1-1 घंटा देने के बाद में मैंने कुछ अपने प्राइवेट नोट्स भी बनाई थी जिसमें मैंने अपने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स रखी थी। जो बातें स्कूल में लिखाई जाती थी इम्पोर्टेंट्स, उसे मैंने वहाँ पर लिख लिया और ताकि जब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत उस कॉपी को देख लूँ। इस टाइप से मेरी प्रिपरेशन है। अच्छा, कितने घंटे एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारियां की थी? रात में किस तरह पढ़ाई की और सुबह दोपहर में किस तरह आप एडजस्टमेंट करते थे समय को? पहले तो स्कूल जाता था। स्कूल में पढ़ने के बाद में फिर स्कूल से जैसे ही मैं घर आता था तो मेरा एक गोल सेट रहता था कि मुझे आज ये वाले चैप्टर को निपटाना ही है। तो फिर उसको निपटाने के लिए चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, कितने भी टाइम हो जाए, पर उस सेट को मतलब उस गोल को निपटाने के बाद में ही मैं रात में सोता था। शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल लांजी की छात्रा समीक्षा कौशल के पिता शिक्षक हैं, लेकिन वह प्रशासनिक सेवा में भविष्य बनाना चाहती है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में कला संकाय में जिले की प्रवीण सूची में द्वितीय स्थान हासिल करने वाली समीक्षा का मानना है कि किताबों से की जाने वाली पढ़ाई से ही विषय को लेकर गहरी समझ बढ़ती है। सर बहुत खुशी हो रही है जान के। सबसे पहले तो जब हमने रिजल्ट देखा तो ये पता चला कि अच्छे परसेंटेज बने, लेकिन कुछ देर बाद जब पता चला कि
डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक है तो बहुत अच्छा लगा जान के, बहुत खुशी हुई। ये कभी सोचा था, कैसे क्या बोले आपने सोचा था कि मेरा अंक मैं जिले में द्वितीय स्थान पे आऊँगी, मेरा इतना बड़ा रैंक लगेगा, इस टाइप से सोचा था आपने जब? सर सोचा तो नहीं था, बस प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे पूरे अच्छे से। अच्छे मार्क आएंगे ये तो था कि मैं मतलब सीधी सीधी बात है, आप जिले में द्वितीय स्थान पर है तो आपको गर्व तो महसूस हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ये बात भी बहुत अच्छी है। कैसी क्या तैयारियां की थी, क्या कैसे पढ़ाई करते थे आपने? 12th में मतलब एक बड़ा एक बोर्ड एग्ज़ाम का बड़ा ये होता है 12th, तो उसमें आपने कैसी क्या तैयारी की थी, कैसे अपने आप को रखा, कैसी तैयारियां की और आज कैसे बताएंगे आप? सर सबसे पहले तो मतलब बुक्स इम्पॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से, तो गाइड्स के हिसाब से हमें बुक्स ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए और उनका नोट्स बनाना चाहिए। मैं तो नोट्स अपने खुद से बनाती थी और उसी से पढ़ती थी, बुक से गाइड से तो मैंने नहीं पढ़ा, बुक से ही पढ़ा और जितना टीचर्स पढ़ाते थे उसके नोट्स सारे सब्जेक्ट के बनाती थी। जाहिर सी बात है आपके अच्छे नंबर आए तो टीचर्स भी मतलब काफ़ी आप लोगों की तरफ मेहनत करते होंगे। कैसे मतलब को आप गवर्नमेंट कन्या स्कूल से आपने आप अध्ययनरत है ना, तो कैसे क्या टीचर्स थे वहाँ पे, कौन अच्छे से आपको गाइड करता था, क्या क्या बताते थे, कैसा मतलब किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना है, इन सब कैसी बात होती थी? यस सर स्कूल में सारे टीचर्स डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करते थे, सभी कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे हो तुम स्टडीज़ में, तो तुम अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत होती थी मैं रात में भी अगर फ़ोन करके पूछती थी, टीचर्स लोग बराबर बताते थे और टीचिंग भी बहुत अच्छी है वहाँ की।